सभी आराधकों को साध्वी श्री चैत्य शास्त्री जी का धर्मलाभ मांगलिक। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लय सर्वसाहुणं एसो वंचन मुक्कारो सर्वपाप प्रणाशरणं मंगलाणं च सर्वैसिं प्रणमं हवै मंगलम्। नमो मंगलम कीटमहिंसा संचमोतो देवावितं नमः सन्ति जसदमेशयामणो जागमसु पेसु भमराव्यैरसं नयमुपं किलामे सोपणयपयं हिमे समणमुत्ता झेलोए सन्ति साहुनो विहंग उपेसु दानवते सनेरया वयं च वितिं लभौ नयकोयुगहं मयिं अहागणे सूर्यन्ते उपेसु भमराजा महुकार समामुत्ता झे भवन्ति अनिस्या पिंडरे आदंतातेन उच्चन्ति साउणतिब्बेमि अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीदासिदेसिता आचार्यो दिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सीतांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। अचिन्त्य चिंतामणि कल्पशाखिने विशोध ब्रह्म समाधिशालिने दयानमायादायिने सदा नमो नमः श्री गुरुदेवी सूरय नमो नमः श्री गुरुदेवी सूरय नमो नमः श्री गुरुदेवी सूरय। आज हमारा प्रवचन का विषय है सरलता। सरलता वो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप है। जिस जीव के अंदर सरलता आ जाती है उसका व्यवहार विचार सब बदल जाता है। देखो ना, प्रभु महावीर के दो शिष्य, एक गौतम स्वामी और दूसरे गौशालक। गौशालक ने प्रभु के पास दीक्षा ली, उसके बाद प्रभु के साथ विचरण करते हुए भी प्रभु के पास से ही तेजोलिष्य सीखी और प्रभु को ही उत्सर्ग किया। सरलता नहीं। और उसके सामने गौतम स्वामी, उनको देखो, प्रभु के संपर्क में आए और प्रभु के चरण में झुक गए, प्रभु के गुण को, प्रभु के ज्ञान को ओवार गए, प्रभु के प्रति अत्यंत श्रद्धा कि अपने सभी शिष्य परिवार के साथ प्रभु के साथ जुड़ गए। सरलता वो ऐसा गुण है कि जो हमारे अंदर हमें डेवलप करना है। एक दृष्टांत से आपको समझा। एक चंपापुरी नगर था, उसके अंदर राजा राज्य बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे। उनका एक युवराज पुत्र था। राजा की इतनी सारी, ऐसे बोले कि सभी जगह बातें हो रही थी कि बहुत ही अच्छा है, उनके इतने गुणगान हो रहे थे, उनकी इतनी प्रसिद्धि हो रही थी कि उनके युवराज के लिए अलग अलग कई राज्यों से कन्या के लिए मांगे आ रहे। उसमें कौन सी कन्या को सिलेक्ट करना वो राजा के लिए बहुत ही मुश्किल। बड़े बड़े राज्यों में से बड़े बड़े राजाओं के कन्याओं के मांगे आ रहे। एक छोटा सा राज्य था, उनकी भी एक कन्या थी, उनका भी मांगा, राजकुमारी का मांगा आया। अभी राजा के लिए, युवराज के लिए कौन सी राजकुमारी सिलेक्ट करना वो प्रश्न था। उन्होंने एक काम किया, एक दिन एक साथ सभी कन्याओं को यानी कि सभी राजकुमारियों को बुलाया और सभी को थोड़े बीज दिए और बोला कि ये बीज को आपको उगा के, यानी कि ये बीज लेके जाओ और उसका अच्छी तरह से जतन करके उगा के लाना है।
1 महीने के बाद सबको मिलना है। वो जो छोटा राज्य था उनकी भी राजकुमारी उधर आई थी, उसको भी ये बीज दिए गए। सभी कन्या, सभी राजकुमारियां ये लेके गई और 1 महीने के बाद सभी राजा अपनी राजकन्या यानी कि राजकुमारियों के साथ उधर हाजिर हो गए। बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े राज्यों की राजकुमारियां, यानी इतना अभिमान सबको, इतना गौरव कि भाई हमारी कन्या को लेंगे, हमारी राजकुमारी को लेंगे, क्योंकि ये राजा की भी बहुत ही तारीफ हो रही थी। सब कन्या अलग अलग कुंडे के अंदर छोड़ लेके आ गई थी और जो छोटा राज्य की जो राजकुमारी थी वो भी कुंडा लाई थी, लेकिन उसके अंदर छोड़ नहीं, खाली कुंडा। जैसे ही युवराज सब कन्याओं के पास से गुजरता गया, फिर लास्ट में उन्होंने वो कन्या सिलेक्ट की कि जो कुंडा खाली था। सब राजाओं ने विरोध किया कि आपने उसको कैसे सिलेक्ट किया, उसका तो छोड़ ही नहीं बना है। तब राजा ने बोला कि उसके अंदर एक बात है कि जो मैंने बीज दिए थे वो बीज कभी छोड़ नहीं बन पाए, ऐसे थे, यानी कि सूख गए थे। उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि वो छोड़ बन पाए। और आप लोग छोड़ लेके आए, यानी कि आप दूसरा बीज डाल के या अंदर कोई भी गड़बड़ी करके आप लेके आए। जबकि यह कन्या, यह राजकुमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, बीज नहीं उगे तो वैसा का वैसा कुंडा लेके आ गई, लेकिन अलग बात नहीं बताई। यानी कि उसकी सरलता, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी वजह से वो युवराज के लिए वो राजकन्या को सिलेक्ट किया। देखो ये दृष्टांत से हमें क्या बोध लेना है कि दो चीज है, एक बुद्धि और एक हृदय। स्वभाव के अंदर दो बातें हमेशा चलती है, बुद्धि से चलती है, हृदय से चलती है। जो हृदय से चलती है वो हर परिस्थिति का स्वीकार करते हैं और जो बुद्धि से होता है वो हर परिस्थिति में विरोध करते हैं। हृदय समाधान करवाता है और बुद्धि संघर्ष करवाती है। हृदय के अंदर एक ही बात होती है कि कैसे सबको सहायक बनूं, कल्याण भाव होता है, और बुद्धि के अंदर स्वार्थ भाव। ये संसार लक्ष्य हो जाता है और ये परमार्थ के लिए, यानी कि हृदय वो परमार्थ के लिए है और बुद्धि वो संसार के लिए। देखो इसके अंदर, हृदय के अंदर सहनशीलता बढ़ती है और बुद्धि के अंदर हमेशा विरोध बढ़ता है। जीवन के अंदर कई प्रसंग आते हैं, जो हृदय से होता है वो सरलता से होता है और यह गुण का हमें विकास। एक परिवार का दृष्टांत, दो भाई, बहुत ही अच्छी तरह से उनका जीवन चल रहा था। उनके पिताजी जब मृत्यु हुए, दोनों भाई को एक ही पेड़ी पे बिठा के गए थे और अच्छी तरह से वो दोनों अपना बिजनेस कर रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे। जो बड़ा भाई था उसको 3 बेटे और छोटा भाई था उसको 2 बेटे, यानी कुल मिलाकर 5 पौत्र यह परिवार में थे। इतना अच्छा परिवार का चल रहा था कि सोच के बाहर था। सबके अंदर एक दूसरे के साथ भी इतना मिलना जुलना बहुत ही अच्छा था। अभी दोनों भाइयों ने सोचा कि अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे तक सब सीमित है, कल बच्चों की शादी होगी और उनका परिवार बढ़ेगा, तो सब प्रॉपर्टी को हमें सही तरीके से उसका निवारण करना चाहिए। दोनों भाइयों ने बैठ के, बड़े भाई ने बोला कि एक काम करते, जो प्रॉपर्टी है उसके 2 भाग कर देते, हम 2 भाई हैं। तब छोटे भाई ने बोला कि बड़े भाई आज तक मैं आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोले बिना नहीं रहूंगा कि आपने जो बंटवारे की बात की है वो सही तरीके से नहीं की है। बड़े भाई ने बोला ऐसा क्या हो गया, आज तक तुझे मेरे पे विश्वास था, आज कैसे विश्वास छोड़ दिया? मैं जो बंटवारा कर रहा हूँ सही तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि पिताजी की जो मिल्कियत थी उससे हम 2 भाई हकदार थे और उसका 2 भाग कर रहा हूँ। तब छोटे भाई ने बोला कि बड़े भैया एक बात समझो कि बंटवारा हम 2 भाई के बीच नहीं हो रहा है, अपने बच्चों के बीच हो रहा है।
हमारी जिंदगी तो साथ में ही गई है। अभी जो बंटवारा कर रहे हो बच्चों के बीच कर रहे हो, और आपके 3 बेटे हैं और मेरे 2 यानी 5, जो प्रॉपर्टी है उसके 5 भाग पड़ेंगे। बड़े भाई की आंख में आंसू। जीवन के अंदर लेने की भावना होती है तब बुद्धि आ जाती है, और जीवन के अंदर कुछ करने की भावना आती है तब हृदय। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो इतना जरूर ध्यान रखो कि हृदय से जुड़ो, प्रभु के साथ हृदय से जुड़ो। आपके जो जो कार्य होते हैं उसके अंदर हृदय से करते हो कि बुद्धि से करते हो? परिवार के अंदर सास बहू का व्यवहार हृदय से है कि बुद्धि से? देखो, अगर हृदय से होता तो कहीं कसाय होता ही नहीं, लेकिन बुद्धि से है, हक चाहिए, फर्ज निभाना नहीं। हर किसी को देखो तो हक की ही बातें करता है, कर्तव्य निभाने की बात आती है तो हर कोई भागता है। कर्तव्य जहां निभाने की बात आ जाएगी, कर्तव्य करने का जब प्रायोरिटी आ जाएगी, तब हृदय का स्थान आगे हो जाएगा और बुद्धि पीछे छूट जाएगी। आत्म कल्याण के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले सरलता का गुण लाना है। देखो, साधना के अंदर बुद्धि का कोई काम नहीं, क्योंकि बुद्धि विकल्प लाती है, और विकल्प आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान में ले जाते हैं। आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान नरक गति में और तिर्यंच गति में लेके जाते हैं, और हृदय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर। धर्म ध्यान यानी कौन से गुण स्थानक में धर्म ध्यान आता है? चित्त की स्थिरता हृदय से होती है, क्योंकि हृदय के भाव हमेशा समाधान लाके अपने मन को शांत करता है। तो हमें सबसे पहले धर्म ध्यान में आगे जाना है, हमें श्रावक जीवन को स्वीकार करना है, संयम जीवन में आगे बढ़ना है, केवल ज्ञान की भूमिका में आगे जाना है, तो सबसे पहले सरल होना चाहिए। लेकिन आपकी दुनिया के अंदर तो जो सरल है उसको सब पागल बोलते हैं, अक्ल ही नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है, ऐसा सब सिंबल देते हैं। कभी कभी तो गुजराती में उसको ऐसे बोलते, गांडो छे गांडो, कुछ समझ नहीं आती, ऐसे सब बोलते हैं। देखो, ऐसे बोला जाता है कि जो दुनिया का पागल वो आध्यात्मिक साधना में प्रभु के ज्यादा निकट, प्रभु के साथ उसकी निकटता तादात्म्य ज्यादा है। तो हमें हृदय के भाव से साधना करनी है, हृदय के भाव से क्रिया करनी है। और देखो, आपके व्यवहारिक दुनिया के अंदर भी हृदय को प्रायोरिटी देंगे तो कसाय कम होंगे। अगर माया करेंगे, कपट करेंगे, तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जहां जहां माया है उसको पहले देखो। मम्मड़ सेठ ने भी दान दिया और संगम ने भी, यानी कि भरवाड़ के पुत्र ने भी दान दिया। दोनों की प्रवृत्ति एक ही थी, एक ने हृदय से दिया, एक ने बुद्धि से दिया। बुद्धि की वजह से पतन हुआ, हृदय की वजह से वो सालिभद्र बने। घटना आप लोगों के सामने, कितना सरल है ये समझना, लेकिन हमेशा बुद्धि हर विकल्प कराती है। देखो, अभी जूम पे प्रवचन हो रहे हैं, अभी जुड़े कि नहीं जुड़े, प्रवचन में मजा आएगा कि नहीं? अरे ये सब बुद्धि है। अरे संघ के अंदर कोई अनुष्ठान हो रहा है, शासन के प्रति प्रेम है, संघ में आप जुड़े हुए, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो जो कार्य होते हैं उसके अंदर हमें अपना आधा घंटे का भी समय देना है। ये कर्तव्य आता है जब हृदय से जुड़े। बुद्धि से जुड़े हुए होते तो क्या है कि ठीक है, हम नहीं जुड़े तो क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ नहीं चलता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आपके अंदर चंद्र प्रभु दादा से जुड़ान कितना है, आपके अंदर श्री संघ से जुड़ान कितना है, आपके अंदर देव गुरु और धर्म से आत्मीयता कितनी है, वो देखो। क्या सब जगह लॉकडाउन चल रहा है तो हम भी तो लॉकडाउन में रहकर आराम कर सकते थे? हम क्यों प्रवचन का पुरुषार्थ कर रहे? तो एक ही अंदर से बाहर, इस संघ के अंदर धर्म जागृति बनी रहे, संघ के अंदर सब धर्म से जुड़े रहे, ऐसे लगे कि हमारे संघ में कुछ चल रहा है। कोई आराधना में जुड़ेंगे तो विकल्प कम होंगे, नहीं तो वो कोरोना का जो भय है वो इंसान की पूरी मानस स्थिति को बिगाड़ देगा।
एक आधा घंटा इसमें जुड़ेंगे, विचार चेंज हो जाएंगे, संघ के सभी लोगों को देखेंगे, आत्मीयता का एहसास होगा। तो एक कर्तव्य, अगर आप हृदय से जुड़े हैं तो आप कर्तव्य निभाएंगे, और अगर आप बुद्धि से जुड़े हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूज देंगे कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ये एक्सक्यूज है ना, वो बुद्धिजीवी का काम। और हृदय से जुड़े हो तो हर जो कार्य हो रहा है उसके अंदर अनुमोदना ही होती है, अंदर से आपके लिए अहोभाव ही आता है। रजुआत हमेशा होती है, लेकिन विवेक से, आर्ग्यूमेंट से नहीं। तो इतना ध्यान रखो कि अगर संघ में आप जुड़ रहे हो तो विकल्प से ज्यादा उसके अंदर ज्यादा आत्मीय भाव से, हृदय के भाव से जुड़ के यह जूम ऐप पे आप आओ, यही शुभ मंगल भावना। नमो दुर्वार रागाधिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय साईने महावीराय साईने। सरलता यानी क्या? सरलता यानी मोक्ष मार्ग पे कदम उठाना है, तो उसका पहला स्टेप है। सरल जीव जो है वो सभी जीवों में से पहला उठ जाता है। उसको कर्म थियरी है, जो सरल है उसको निर्जरा होती रहती है, और हर हमेश हर जगह आगे बढ़ जाता है। एक बात तो जरूर है कि हम संसार की बात करें तो सरल जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, व्यवहारिक जगत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना है, खुद के आत्मा का कल्याण करना है, तो परमार्थ की मुक्ति लानी है, तो सरल बनना ही पड़ेगा। अब सरल 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 बहुत हो गया सरल। पहले ये समझना है कि सरलता यानी क्या, किसे सरलता बोलते हैं, किसे कपट भाव बोलते हैं। कई बाल जीव तो ऐसे है कि सरलता क्या है वो तो नहीं पता, पर मैं कपट भाव में हूँ कि सरल भाव में हूँ वो भी नहीं पता चलता। आप कोई भी व्यवहार करते हैं उसमें कपट भाव से करा या सरल भाव से करा, वो जानना बहुत ही जरूरी है। एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं, लाइव एग्जाम्पल है कि एक जगह पे किटी पार्टी चल रही है। किटी पार्टी में 50 के आसपास की सभी लेडीज इकट्ठा हुई थी और सब गेम खेला, इधर उधर की बातें करी, फिर आए पर्सनल मैटर पे। मेरे घर में ऐसे हालात है कि बेटा और बहू रूम से बाहर नहीं आते, हम लोगों के साथ बात नहीं करते, शॉपिंग क्या करके आती है बताती नहीं है, वगैरह वगैरह उसने बोलना चाहा। दूसरी ने बोला कि तेरे घर में इतना ही है, मेरे घर में तो वो काम भी नहीं करती और मुझे उसका खाना बनाना पड़ता है। तीसरी ने इससे आगे का बोला, चौथी ने बोला कि आप सब तो ऐसे बात कर रहे हो, मेरे घर में तो अभी ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे ये घर में ही नहीं रहना है और हम लोगों को अलग कर दो। सबने अपनी अपनी घर की सिचुएशन, पर्सनल मैटर को आगे लाया और बोला। वहां एक लेडी बैठी हुई थी, वो उसको धार्मिकता का सिंबल लेके बैठी हुई थी, प्रतिक्रमण हर रोज करती थी, सामायिक हर रोज करती थी, हर रोज पूजा सेवा आदि क्रिया करती थी, और सब उसको ऐसे मानते थे कि ये धार्मिक है। और उसको पूछा कि सच्ची में बोल रही है, सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन लाया है। तब सबने उसको आगे करके पूछा तो उसने बोला कि सच्ची में बोलो तो ये तो घर घर की कहानी है, इसको कहाँ मन में लेने की जरूरत है। जिसकी जो बात है अपने मन में रखनी है, बाहर बोलने से क्या मतलब है। सबने बोला तेरी तो जोरदार तेरे व्यूज है, तेरे ख्याल कितने ऊंचे और हम लोग कितने नीचे गिरे हुए हैं कि हम हमेशा दूसरों का नेगेटिव बोलते रहते हैं, और तू कितने ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है कि तेरे आध्यात्मिकता को स्पर्श कर रही है, आत्मा को टच कर रही है, और तेरी आस्तिकता का तू जो है धार्मिक क्रिया कर रही है उसको दिख रहा है, रियलिटी दिख रही है। वो खुश हो गई, सब अपने अपने घर पे चले गए। दूसरे दिन सुबह हुई और जो धार्मिकता का सिंबल लेके बैठी थी वो लेडी ने डाइनिंग टेबल पे आई उठ के, और सुबह का नाश्ता शुरू हुआ और सब फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। वहां पे तो क्या बताया कि घर घर की कहानी, इसमें मन में लेने जैसा है नहीं। अभी इसकी बेटी थी, बहू थी, बेटा था, हस्बैंड थे, सब थे,
और उनके मुंह पे बोलना चालू करा कि कल की किटी पार्टी में तो ऐसा हुआ, मैं क्या बताऊं, सबने मुझे आगे किया और मैंने ये जवाब दिया, पर क्या बताऊं। एक बोल रही थी कि मेरी बहू जो है वो ऐसी है, दूसरी बोल रही थी कि ऐसी है, पर खुद का तो देखते नहीं है और दूसरों की बड़ाई करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये जो धार्मिकता का सिंबल लेके किटी पार्टी में गई हुई थी और सबको बताया कि मैं जो बोल रही हूँ वो अंदर से मैं हूँ, ऐसा बता रही थी, वो एक्चुअल में कपटी थी। उससे कपट कर सबके बीच में ऐसा बताया कि मैं सरल हूँ, और उसके पीछे जब परिवार में आई तब सबके सामने उन लोगों की बुराई करी। जो सरल होता है उसके मन में ये भाव होते ही नहीं। जो सरल होता है उसके मन में कभी ऐसा भाव आता ही नहीं है कि मैं दूसरों की बुराई करूं, इसका इधर बुरा बोलूं, उसका उधर बुरा बोलूं। जो सरल होते हैं वो परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं और हमेशा पार की निंदा बोलते हैं ना, पर निंदा में अंदर जाने की बजाय अपने आत्मा में स्थिर होने का रास्ता है। अभी कोई उपाश्रय में जाता है, इधर उधर की बातें हो गई, उपाश्रय में चिल्लम चिल्ली हो गई समझ लो, तो एक व्यक्ति 10 को बताएगा तो ये क्या है, निंदा। और निंदा करने के बाद भी पता चला कि कितने मेंबर थे, मैंने तो बोला ही नहीं, झूठ बोलेंगे, तो ये कपट भाव है। जो है वो दिखाना बहुत ही जरूरी है। ये तो चलो भावों की बात है, उसके अंदर है। अभी अभिव्यक्ति की बात करते हैं। भाव में कुछ और चल रहा है और बोलना कुछ और है। यही बात दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पड़ोसी हैं और पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार है, पर कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी के घर पे कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है, और बाद में बाहर से आपको मैसेज मिले कि पड़ोसी की लड़की है वो अजय लड़के के साथ भाग गई। अब क्या पेट में चालू हो जाता है कि क्या हुआ होगा, दिमाग चलने लगता है कि मैं बात को निकलवाऊं कैसे। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने घंटी बजाई और उसी वक्त आप दरवाजा खोलने जाते हो और बाजू वाले जो है वो भी बाहर ही खड़े हुए हैं और वो भी उसके साथ पेमेंट का काम कर रहे हैं। तभी वो पेमेंट लेने वाला तो लेके चला गया और आप उसको पूछते हैं क्या है, कितने दिनों से आप दिखते नहीं हो, कुछ टेंशन में हो, आपकी बेटी नहीं दिख रही है, क्या बात है। सच्ची में बताओ, जब आप उसकी खबर अंतर पूछ रहे थे तो उसको आश्वासन देने का भाव था या उसकी पंचायती करने का भाव? बस यहाँ पे नॉक करना है, जागृति, अवेयरनेस। आपको कहाँ कहाँ आंतरिक परिग्रह है उसके ऊपर देखना है। सरलता तभी आएगी जब कपट भाव छूटेगा, अहंकार छूटेगा, अंदर के कटु विचार छूटेंगे, तभी आपके अंदर सरलता आएगी। और ऐसी सरलता लाने के लिए मेहनत खुद को ही करनी है। अभी हम आत्मा की बात कर रहे थे, आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, वो समझने की बात कर रहे थे। आत्मा ऐसी चीज है जिसको समझने के लिए आपको हमेशा और हमेशा जागरूक रहना ही पड़ेगा। वो दिखेगा नहीं, वो अनुभव से आता है। जैसे बोला हुआ है ना कि आप मूवी देखने जाते हो तो क्या होता है, मूवी देखने चले गए, टिकट ले ली, अंदर एंटर हुए, जैसे ही मूवी चालू होती है लाइटें सब बंद की जाती है, ब्लैकआउट किया जाता है, तभी स्क्रीन के ऊपर दिखता है। बस बाह्य जगत के एक एक एग्जाम्पल से आंतरिक जाने का रास्ता नहीं। उसी तरह ये संसार में जो चीजें हो रही है उसकी ओर से तेरी नजर हटा ले और उसका ब्लैकआउट हो जाएगा, तभी तेरे अंदर प्रकाश की जागृति हो जाएगी। तुझे सब दिखने लगेगा कि तू राइट कहाँ है, रॉन्ग कहाँ है। पर यहाँ तो हमेशा दूसरों को निमित्त बनाने की बात समझ लो। दूसरों को निमित्त बनाते हो ना, पहले खुद के अंदर जाके देखो क्या आप कितने दोषी हो। किसी ने नींबू कट करके आपके हाथ में दे दिया और आपके हाथ में जलन हो रही है, तो नींबू कट करके दिया उसकी प्रॉब्लम है कि आपके हाथ में जो चीरा पड़ा हुआ है उसकी प्रॉब्लम है? आपको ही बताना है, आपको ही बताना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम खुद के अंदर है कि जो आपको जलन हो रही है तो वहां कुछ कट हुआ है। आप दूसरों को निमित्त बना देते हो पर खुद का दोष है वो देखते ही नहीं हो। हमेशा दृष्टि बाहर की ओर रही है, अंदर दृष्टि जागी ही नहीं।
और अंदर दृष्टि तभी जाएगी जब आप बुद्धि की जगह हृदय के भाव से करोगे। अजैन में एक कथा आती है। कथा के अंदर ऐसा है कि एक व्यक्ति यानी कि इंद्र महाराज और परमात्मा के बीच अजैन कथा है, और उसके अंदर परमात्मा के और की सब जगह अभी तो मनुष्य पहुंचने लगा। जहां मैं साधना करने बैठू वहां मनुष्य पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत पे गया, वहां पे आ गए। जंगल में गए, वहां पे आ गए। समुद्र के किनारे बैठे तो वहां पे मनुष्य आ गए। सब जगह मनुष्य पहुंच गया है। अभी मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? और तभी इंद्र बोलते हैं कि कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हे प्रभु, आप खाली मनुष्य के अंदर जाके बैठ जाओ, हृदय में जाके बैठ जाओ, क्योंकि वो वहां पे ही नजर नहीं कर रहा। सब जगह देखेगा, सब नजर रखेगा, सीआईडी नेचर सब जगह रखता है, पर खुद का नेचर कैसा है वो कभी नहीं देखता। इसीलिए तो अजैन कथा है, और इसके ऊपर से मॉरल जबरदस्त है। मॉरल देखो तो एकदम जोरदार है। क्या कहना चाहते हैं? एक ही बात, हे जीव तू सरल बन जा। सरल बनेगा, हृदय के भाव से कोई कार्य करेगा तो उसमें तू आगे ही बढ़ेगा। थोड़ा बहुत आप देख लो, घर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई, थोड़ा बहुत संघर्ष हो गया तो उसमें आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है। एक दिन आर्ग्यूमेंट हुई, उसमें एक की जीत हुई, दूसरे की हार हुई, दूसरे 2-4 दिन गए, वापस थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ, उसमें सामने वाले की जीत हुई, आपकी हार हो गई। फिर मन में चालू हो जाता है, मैं कैसे इसको हराऊं, मैं कैसे इसके साथ जीतूं। ये हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ये हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है। बस इसी में बिजनेस लाइन हो, स्कूल की लाइन हो, कॉलेज की लाइन हो, कोई भी फील्ड देख लो, हमेशा कंपटीशन, दूसरों को नीचा ऊंचा दिखाने का, इसी में जिंदगी पूरी हो जाती है। उसको दिखना ही कहाँ है? अरे जो चीज को पाना है उसके साथ, ऐसे तो बोला जाता है कि अति परिचय अवज्ञा करा, अति परिचय अवज्ञा करा। अनादि काल से अति परिचय करा है किस चीज का? पुद्गल के साथ जोड़ जोड़ के कर्म बंद करते आए करते आए करते आए, फिर भी अब तक अवज्ञा यानी द्वेष नहीं होता, पुद्गल के प्रति राग ही होता है। ये सबसे बड़ी अपने लिए बुरी बात है। अपने आत्मा का कल्याण करना है, अपने आप को जगाना है, अपने आप को मोक्ष तक लेके जाना है, तो सबसे पहले अज्ञानता का पर्दा दूर करना है। और अज्ञानता तभी जाएगी जब आप अपने अंदर झुनक करोगे, जागोगे, और तभी आप अपने आप को पास करोगे। तो हम आज के दिन इतनी चिंतन यात्रा को यहाँ समाप्त करते हुए एक ही बात बोलना चाहते हैं कि आप सभी मनन करें, चिंतन करें और सरलता से आगे बढ़े, जिससे आपकी अज्ञानता ऐसे दूर हो जाए कि मोक्ष मार्ग के लिए जो प्राथमिक लेवल है सम्यक दर्शन, उसको इजीली हासिल कर पाओ। तो यही शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु। और आज वह संक्रम स्तोत्र का विधान सबको मिला होगा और सबने श्रद्धा से घर पे किया ही होगा, यही आशा रखते हैं। अगर किसी ने नहीं किया है तो कर सकते हो, सिर्फ आधे घंटे का वो विधान है, तो उसमें भी जरूर जुड़िए। जिनालय के सुबह भी दर्शन कराते हैं, शाम को भी, शाम को आरती के समय सबको दर्शन कराते हैं। तो आप लोग उसमें भी जुड़िए, क्योंकि संघ में आपका ही पुरुषार्थ और ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। देखो 2:30 बजे हम आ जाते हैं, ये कार्यकर्ता लोग आ जाते हैं। आपको तो घर पे ही बैठ के सिर्फ आपका मोबाइल या लैपटॉप ऑन करना है, तो थोड़ी मेहनत करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। यही शुभ मंगल भावना। भक्तामर तब के सभी तपस्वी शाखा में होंगे, हमारे बहुत ही आशीर्वाद है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयति शाखा। बोलो देवकी